हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेशियो अनुपात का दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों आप प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ। और इसके लिए लगभग मेरा 20 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो एक और इसको 50 ले जाना है, तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्वेश्चन है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये अनुपात है हमारा 1:5 में, तथा उसकी माता और पिता की वर्तमान आयु है 4:5 है। 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु के बीच का अनुपात ये रेशियो हो जाता है 3:10 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करना है, हमें ये बनाना है। इसे सबसे पहले क्या करना है, पुत्र तथा पिता, सॉल्यूशन होगा इसका पुत्र और पिता। पुत्र और पिता का आयु का अनुपात क्या है 1:5। ठीक है दोस्तों। तथा उसकी माता, अब माता आ रही है तो माता हम लिखेंगे माता और पिता। माता और पिता ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है कि आयु का अनुपात 4:5 है, यानी 4 इसका है और 5 हमारा पिता का। सही है, 5 है तो हमारा सही है। अब हम 1 पुत्र का होगा, पिता का 5 है तो 5 हो गया और माता का 4 है। ये रेशियो में हमारा आ गया। 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु के बीच यह अनुपात 3:10 हो जाता है। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद यानी ये हमारा क्या है वर्तमान आयु है। ये जो हमारा है वो P0 से हम इंक्लूड करेंगे। 2 वर्ष के बाद बोल रहा है, 2 वर्ष के बाद, जो 2 वर्ष के बाद है, यानी दोस्तों इसमें हम अनुपात में हटाने के लिए हम सबसे x में x लिख सकते हैं। यानी ये x है, ये 5x है और ये 4x है। ठीक है दोस्तों। अब ये बोला 2 वर्ष के बाद है। 2 वर्ष के बाद मतलब ये हमारा +2 +2 +2 हो गया। 2 वर्ष के बाद है पुत्र तथा माता। अच्छा, पुत्र हमारा ये है और माता हमारा ये है, तो बीच का ये अनुपात जो है हमारा क्या हो जाता है 3:5 है। तो पुत्र तो हमारा x+2 है, x+2 और माता हमारा है 4x+2, जिसका अनुपात है 3:10। 3:10 में हमें दिया हुआ है। ये हमारा x+2 है पुत्र और ये है माता, यह है हमारा माता। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 है 10x + 20, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 4 4 12x + 6। ये हमारा हो जाएगा 10x - 12x और 6 - 20। इसको x वाले एक तरफ और विदाउट x वाले हम एक तरफ लिख दिए। ये 10 में से 12 - 2x हो गया और ये 12 - 14 माइनस है, x = 7। हमारा x की वैल्यू आ गया 7। ठीक है दोस्तों, x को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा x क्या है, x हमारा x था, यहाँ x था, 5x था और 4x था। ठीक है, तो हम वर्तमान, तो पिता की वर्तमान आयु में तो हमारा क्या था, इस समय x लगा हुआ था, तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम 7 हुआ, 35 हुआ और 5 का 28। ये हमारा 35 है। तो 35 हमारा पिता का, तो पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ये जो P0 है, वर्तमान आयु पिता का, ये पिता का हमारा 35 ईयर्स। ये दोस्तों सिंपली हम सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेशियो का ये है 20 रुपये और 50 रुपये के कुल 500 नोट है हमारे पास। कुछ नोट्स हैं जिनकी राशि कुल 9600 रुपया का है। 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना, निकालना है हमें 20 रुपये के नोटों की कितनी संख्या होंगी। दोस्तों इसमें करना क्या है, ये है 20 रुपये का नोट, ये है 50 रुपये का नोट, ठीक है। 20 रुपया और ये 50 रुपये का दो नोट है। कुल नोटों की संख्या 30 है। कुल नोटों की संख्या हमारा 300 नोट है, यानी 300 में 20 रुपये भी है और 50 रुपये का भी है। 300, लेकिन मुझे पता नहीं कितना 20 का है कितना 50 का है, लेकिन राशि में दिया हुआ है, कुल राशि हमें दिया हुआ है, कुल राशि हमें दिया हुआ है। राशि है 9600, 9600 दिया है। तो कुल नोटों की संख्या को अगर कुल राशि से हम डिवाइड करें तो हमें आपको ये कितने 20 की है कितने 50 की है हमें निकल जाएगा। तो हम इसको 9600 को 300 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, कुल नोटों की संख्या से हम अगर कुल राशि में डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाएगा, ये जो हमारा निकलेगा कुल मूल्यों की संख्या, ये हमारा कुल मूल्यों का संख्या निकल जाएगा जब हम ये करेंगे, यानी 20 में इसमें रहेगा 50, कुल मूल्यों की नोटों की संख्या हमें निकल जाएगा इसमें 3 एकम 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, यानी 32 मुझे ये पता है कि 32 हमारा इसमें नोटों की संख्या है, जिसमें 20 का भी है और 50 का है। अब 32 में कितना 20 का और कितना 50 का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 32 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और हम इस तरह से बनाएंगे, 50 में से 32 माइनस हुआ हमारा आ गया 18, और 32 में से 20 माइनस हुआ हमारा आ गया 12, ठीक है। ये 18 ये 12 आ गया हमारा। ये हमारा नोटों की, ये हमारा जो है नोटों की संख्या का जो रेशियो हमारा आ गया, ये हमारा आ गया नोटों की संख्या की रेशियो हमारा आ गया 36 18 और 6 दूनी 12। हम सिंपलिस्ट कर दिए, सिंपलिस्ट हम रेशियो लेते हैं 3 रेशियो 2 के अनुपात में 20 का नोट है और 50 का नोट है। अब हमें पूछा है कि 20 रुपया के नोटों की संख्या निकालना है। 20 रुपया की नोटों की संख्या निकालना है, नोटों की संख्या 20 रुपये नोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा संख्या क्या है 3 + 2 5 है हमारा, लेकिन नोटों की कुल राशि कितना है 300 है हमारा 300, और हमें बोल रहा है 20 रुपया वाला, यानी 3 का रेशियो में है। टोटल तो 5 था, लेकिन इसमें 20 वाला हमें 3 है। अगर हमें पूछता कि 50 रुपये वाला तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 5 30 60 36 18 180 जो हमारा नोट है वो हमारा कितना है 20 की 180 हमारा 20 की 180 हमारा 20 की नोटों की संख्या, ठीक। 180 हमारा 20 की है, तो हम इस तरह से 50 के भी निकाल सकते हैं। 180 माइनस 120 जो हमारा 50 का होगा। 120 क्या है हमारा 120 नोट जो है हमारा 50 का होगा, ये हमारा 50 का नोट होगा, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से हम सुनते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको हम अच्छे वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच।